Hello everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111। I hope you all are doing good guys और आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें और वीडियो का आनंद उठा सकें। ओके, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा। कोई क्वेरी आती है एंड ऑफ द वीडियो सो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी पुट अप कर सकते हैं और एट लास्ट कमेंट सेक्शन में अपने डिटी गाइस, एंजल, एंसेस्टर और यूनिवर्स, अपने डिवाइन पार्ट को थैंक यू सो मच कहना ना भूलें। सो कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ड्रॉप करके ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करिएगा, ठीक है। सो चलिए, जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि पोस्ट फुल मून आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, ठीक है, सो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं, ठीक है, रिगार्डिंग उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में उनकी लाइफ को लेके, उनके अगले कदम क्या होंगे, ठीक है। और वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी काफ़ी सारी फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस रख सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं, अब इस रिश्ते का वो क्या करना चाहते हैं, एवरीथिंग। और जो हमारे ट्विन फ्लेम जोड़े लेस कांटेक्ट में हैं तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि पोस्ट फुल मून पर आपका कॉन्वर्सेशन पहले से बेहतर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में चीज़ें मुझे शॉर्ट आउट होते दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों का कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्मूथ हो गया है और लेस कांटेक्ट से आप लोग कंप्लीटली कांटेक्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस कांटेक्ट को पाकर मुझे स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन बहुत हैप्पी मूड में दिखाई दे रही हैं कि वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि ये लेस कांटेक्ट है जो उन्हें बहुत ज़्यादा समवेयर कहीं न कहीं थोड़ा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था उनकी लाइफ में कि मैं इतना इनर वर्क करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये उनके इनर वर्क का ही नतीजा है, डिवाइन फेमिनाइन जो भी लेस कॉन्टैक्ट में थे अभी तक, ठीक है, कि आपका कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट स्मूथ हो जाएगा आप पोस्ट फुल मून। ये आप कुछ दिनों में आगे आने वाले 2-3 दिन के अंदर, ठीक है, जो मुझे एनर्जीज रिगार्डिंग जो रिसीव हुई हैं कि 2-3 दिन के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा, सामने आपके दिखाई देगा कि आपका अच्छा हो गया है आपके काउंटर पार्ट के साथ चीज़ें, ओके। और जो मेरे जोड़े बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में थे, ठीक है, या वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी समय से चलते जा रहे हैं, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, तो यहाँ मैं करीबन 20 से 25% हमारे जोड़ों के लिए बोलेंगे कि उन्हें कांटेक्ट प्राप्त हो सकता है उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक सेपरेशन में रहने के बाद आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो उनको अभी ये दूरियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें जो भी हार्ड लेसन लर्न करने थे उनकी लाइफ में उन्होंने लर्न कर लिए हैं। अभी डिवाइन द्वारा जो उन्हें पुश दिया जा रहा है कि वो आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आप वो कनेक्टिविटी या वो कांटेक्ट आप रिसीव कर पाओगे आपके काउंटर पार्ट से, ओके। तो जो मेरे साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में थे जोड़े, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके काउंटर पार्ट का मैसेज या कांटेक्ट करते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्स करिएगा, पहले उन्हें समझिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या वो बोलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री होकर ओपनली अपना दिल खोल कर रख दे रहे हैं। लेट देम लिसन फर्स्ट, ओके। आप उन्हें सुनिएगा, उसके बाद आगे प्रोसीड करिएगा और जो भी नेक्स्ट एनर्जी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हड़बड़ी में आके या एक आप कुछ भी एक ऐसा एक्शन या रिएक्शन नहीं देने का है, ठीक है। ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो मेरे जोड़े कांटेक्ट में हैं, ठीक है,
तो उनके लिए जो हैवी, अब ये जो मेरे मेरे जोड़े कांटेक्ट में हैं और जो हाई स्टेज की हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, ओके। सो हायर स्टेज की जो डिवाइन फेमिनाइंस है, राइट, आपकी आपके काउंटर पार्ट के साथ एक बहुत अच्छा मेरे को कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है। और ये जो कॉन्वर्सेशन होगा ना डिवाइन फेमिनाइंस, वो ऐसा नहीं है कि आपने अपने काउंटर पार्ट को किसी प्रकार का दबाव डाला है कि बोलना है, बोलो, बोलो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? क्या तुम करना चाह रहे हो या चाह रही हो? क्या तुमने डिसाइड किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो डाउनलोड्स हुए हैं ना अभी, कि मैं हमारी हायर स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, ठीक है? ऑटोमेटिक आपके काउंटर पार्ट देखो ऑल ऑफ सडन, ठीक है? जैसे सपोज़ कि अभी आप बैठे हुए हो और आपका थोड़ी देर में आपके काउंटर पार्ट का कॉल आता है, मैसेज आता है, या फिर वो आपको मिलने के लिए बुलाते हैं। सो वो ऑटोमेटिक उनके दिल में जो डिवाइन ने इंटरवेंशन करी है, राइट, उसके मुताबिक ना आपके मस्कुलाइन पार्ट को, आपके डिवाइन मस्कुलाइन पार्ट को डिवाइन की तरफ से एक फोर्स दिया गया है कि नाउ यू हैव टू स्पीक, कि आप आखिर क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है एक्चुअल आपकी लाइफ में, ठीक है? तो आपके काउंटर पार्ट आपसे अपने दिल का सारा हाल 1 टू 1 बैठकर ऑन कॉल, ठीक है, या फिर मैसेज के थ्रू आपको हर एक चीज़ की अपडेट देंगे कि वो एक्चुअल में अभी किन हालातों से गुजर रहे हैं, उनकी मन की व्यथा क्या है, वो किस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, और वो जिन भी कार्मिक लोगों से बंधे हुए हैं, वो कार्मिक लोग या कार्मिक सिचुएशंस उनकी या थर्ड पार्टीज़ कोई भी हो, वो उसे किस डिफ़िकल्टीज़ से डील कर रहे हैं। अभी वो जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उसका एंड चाहते हैं, ठीक है? उन्हें अ क्योंकि उन्हें खुद ये एहसास हो गई हैं चीज़ें कि जितना डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, या कहो कि जो ऑनेस्टी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति उन्हें दिखानी चाहिए थी, जितना डेडिकेशन हमारी हायर स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन ने अपने मस्कुलाइन के लिए दिखाई है, तो वो डेडिकेशन डीएम की तरफ से हायर स्टेज वाले डीएफ्स को मिला नहीं कभी, ठीक है? हाँ, डी ऐसा नहीं, ये तो एक डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है, इसमें किसी का भी हाथ नहीं, ना डीएफ का ना डीएम का, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरह की जर्नी होती है। तो जो डेडिकेशन एक्चुअल में ना डीएम को डीएफ की तरफ दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा के उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने कार्मिक रिलेशंस को, कार्मिक सिचुएशंस को सारा ये 100% डेडिकेशन दिखाया था, जो कि डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है? डिवाइन क्या चाहते थे कि आप अपने हार्ड लेसन्स को सीखो, जो पैटर्न रिपीटेड हो रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करो और उन पैटर्न को वापस रिपीट नहीं करना है। लेकिन हमारे डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? डीएफ आपको भी खुद पता है कि वो वापस से सेम लूप में फंस जाते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाला उन्हें बार-बार धोखा दे रहा है, बार-बार चीट कर रहा है, फिर भी वो उसी लूप में बार-बार जाके फंस जाते हैं, ठीक है? मैनिपुलेट खुद की एनर्जी में हो जाते हैं, ठीक है? मतलब अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करने और खुद को हील करने की अपेक्षा वो क्या कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन की, उसी पैटर्न में, उसी कार्मिक सिचुएशन में, उन्हीं कार्मिक लोगों के साथ जिन्होंने उन्हें चीट किया, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, जिनके प्रति इन्होंने इतना डेडिकेशन दिखाया। तो आपके काउंटर पार्ट को ये सारी चीज़ें अभी फाइनली समझ में आ चुकी हैं, ठीक है? कंप्लीटली आपके काउंटर पार्ट अवेकन हो चुके हैं, ठीक है? उन्हें ये भी पता चल गया है काफ़ी सारे मस्कुलाइन को कि वो किस जर्नी में हैं, ठीक है? उन्हें ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पता चल गया है। वो इसकी रिसर्च में भी लगे, अगर उनके थोड़े बहुत भी अगर इस जर्नी को लेके अब डाउट आ रहे हैं, तो वो और रिसर्च पे रिसर्च करते जा रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे केसेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें पता चल गया है और फाइनली उन्हें ये एहसास है कि अल्टीमेट मेरा जो पर्पस है क्या है, कि मुझे मेरे डिवाइन फेमिनाइन के पास जाना है, वही मेरी हैप्पीनेस है, और उसी के साथ जब जाके मैं अपना काम करूँगा, सोल पर्पस करूँगा, तो ही मेरा ईश्वर का दिया गया जो काम है मुझे, वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ होल लाइफ मेरी ज़िंदगी ऐसे ही हार्ड लेसन लर्न करने में, और जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम मैं कर नहीं पाऊँगा, और समय धीरे-धीरे करके चलता जा रहा है। वो इस समय इतनी पैनिक सिचुएशन में है ना डीएफ्स की, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, यू नो। रोना
रोना चाहते हैं बट रो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दिल उनका सिसक सिसक के रोना बोलते हैं ना, कि इतने साल मैंने अपने बर्बाद कर दिए, वो भी एक भ्रम में, ठीक है। उन लोगों के साथ भ्रम में रहते 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 हुए जिन्हें मैं अपना समझता था, जिन्हें मैं समझता था कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकते, अब जब उन्हें पता चला कि यही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और पीठ पीछे भी नहीं, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, ना मुझे कोई वैल्यू, ना मुझे कोई इज्जत, और जो भी मैं सक्सेस भी पा रहा हूँ, इवन उस सक्सेस की भी वैल्यू वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो सिचुएशन इनको वो वैल्यू दे पा रही है। तो ये बहुत मतलब एक शेम वाली सिचुएशन आपके काउंटर पार्ट के सामने आ गई है, एक बहुत पैनिक सिचुएशन की, इसको वो ब्रेक डाउन करना चाहते हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आप मार्च मंथ तक आते आते देख पाएंगे कि मतलब कंप्लीटली कार्मिक सिचुएशन से पूरा कंप्लीटली वो सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, हायर स्टेज वाले डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। सो लेकिन डिवाइन फेमिनाइन, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखिएगा, ठीक है। अभी ये आपको न्यूज़ मिला है, डजंट मीन कि आप डिसबैलेंस हो जाओ अपनी एनर्जीज से, ठीक है। और आप 24/7 अपने मस्कुलाइन को याद करते रहो और अपने लक्ष्य को भूल जाओ, अपने पर्पस को भूल जाओ। आपने जो कार्य स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करिए, अपने पे फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप और देखो, जो गाइडेंस आपके थ्रू उन तक जाना है वो तो जाना ही जाना है, ठीक है। वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में नहीं रहेगा कि नहीं नहीं मुझे ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी। जब आप बात करने आते हो तो जो डिवाइन चाहेगा आपके मुंह से भी वही शब्द निकलने वाले हैं कि आपको आपके काउंटर पार्ट को क्या सजेशन देना है, क्या गाइडेंस देना है। तो आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे इतना ही बात करना है, मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है। तो फिर आप वापस आप क्या करने लगोगे, आप माइंड से मैनिपुलेट हो जाओगे, मतलब माइंड आपको करने से रोक रहा है कि नहीं नहीं तुझे ये नहीं करना, नहीं नहीं तुझे वो नहीं करना है। तो यहाँ आपको सोल एनर्जी पे ही रहना है, ठीक है। जो भी होगा वो डिवाइन हैंडल कर लेंगे, डिवाइन के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाएगी, और जो चाहेगा डिवाइन वही आपके मुंह से भी वही शब्द निकलने वाले हैं आपके काउंटर पार्ट के लिए, ठीक है। और आई एम डैम 1000% श्योर कि आप जो भी उन्हें गाइडेंस दोगे वो डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस ही होगा, वो अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इनर वर्क करते रहिए। तो हायर स्टेज वालों के लिए बहुत ही प्यारी एनर्जीज है गाइस, क्लेम करिएगा इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। क्लेम करना ना भूलिएगा। और आपने इतने सालों से जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो 2025 आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आपके सोल पर्पस को में अच्छी तरह से लग जाना, और आप देख पाओगे उसके रिवर्स में क्या क्या डिवाइन आपको रिवॉर्ड देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 2025 में। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ईयर फॉर स्पेशली फॉर द हायर स्टेज डिवाइन फेमेनाइंस एंड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी, क्योंकि उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारे सुधार, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट, ठीक है, आप अपने काउंटर पार्ट को मिरर करते हो, तो जब वो खुश नहीं रहते तो आप भी खुश नहीं रह पाते। ये आप बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट डिवाइन फेमेनाइन। तो उनको आपको हीलिंग भेजते रहना है, ठीक है, ब्लेसिंग्स भेजते रहना है कि वो जल्दी हील हो जाए, उनकी लाइफ में भी सुधार आ जाए, वो भी हैप्पीनेस विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस डिवाइन के दिए हुए पर्पस को प्राप्त करें, आपके साथ कार्यरत हो जाएं, और आप दोनों मिलके एक खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत कर सको, और इस मदर अर्थ को अच्छी अच्छी चीज़ें सर्व कर सको। ओके, सो चलिए आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। अगली कुछ अपडेट मुझे मिलती है तो डेफिनेटली मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।